हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना अच्छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मिथुन लग्न के कुंडली में मंगल का फलादेश। मंगल की जब महादशा आपके ज़िंदगी में आएगी तो किस भाव में आपके जन्म कुंडली में मंगल बैठा हुआ है तो उसका क्या फल आपको प्राप्त होगा। ये लग्न कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली जिस जिस व्यक्ति की है वो अपनी कुंडली निकाल लें और मैं जो फलादेश करने जा रहा हूँ वो सब अपने हिसाब से देखते चलें, वही फलादेश उन पर में निश्चित रूप से लागू होगी। आपको बता दूं कि अगर आपके कुंडली में 0 से 6 डिग्री पर में मंगल बैठा हुआ है तो आपके कुंडली में 25% रिजल्ट की प्राप्ति होगी, अच्छा या बुरा। अगर 6 से 12 डिग्री पर में बैठा हुआ है तो आपको 50% रिजल्ट की प्राप्ति होगी, अच्छा या बुरा। अगर 12 से 18 डिग्री पर में मंगल बैठा हुआ है तो 100% रिजल्ट की प्राप्ति होगी, अच्छा या बुरा। और अगर 18 से 24 डिग्री पर में है तो 10 से 15% और 24 से 30 डिग्री पर में है तो आपको 5 से 10% रिजल्ट की जो है प्राप्ति होने वाली है। मिथुन लग्न के कुंडली में मंगल एक मारक ग्रह है। मंगल अच्छा ग्रह नहीं है, आपके पक्ष का ग्रह नहीं है, इसीलिए मंगल आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। मंगल आपको इस कुंडली में बुरा रिजल्ट देने वाला है। जहाँ भी बैठेगा, जहाँ भी देखेगा उसके रिगार्डिंग आपको परेशानी ही क्रिएट करेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक इस लग्न के व्यक्ति को मैं पहले ही बता देता हूँ कि मिथुन लग्न के जातक कभी भी भूल से भी मूंगा धारण ना करें। अगर कहीं भी पूरे कुंडली में अस्त का मंगल बैठा हुआ है तभी आप मूंगा धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करना है मूंगा धारण। अगर आप मूंगा धारण करते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा आपको, इसलिए बिल्कुल ही धारण ना करें। आइए अब चर्चा आरंभ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस भाव में मंगल रहेगा तो क्या क्या फल देगा। जैसे कि उदाहरण के लिए शुरू करते हैं प्रथम भाव से ही। अगर आपके कुंडली के लग्न में ही यहाँ पर में मंगल बैठा हुआ है तो आप ये मान करके चलें कि आपको बड़ा गुस्सैल बना देगा, दिमागी तौर पर में आपको बड़ा परेशान बना देगा। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, आपको जो है सो स्वभाव क्रूर कर देगा, आपका स्वभाव अच्छा नहीं रहेगा। आप विनम्र के जगह पर में आक्रोशी बन जाएंगे। जब भी मिथुन लग्न के कुंडली में प्रथम भाव में मंगल रहता है तो उसका ये फल आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। वैसे मिथुन लग्न के लोग बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन मंगल मस्तक पर विराजमान होने के कारण जो है सो वो शांत नहीं रहेंगे, उनका स्वभाव जो है बदल जाएगा और अशांत रहेंगे काफ़ी ज़्यादा। मंगल के समय बहुत टेंशन तनाव में वो रहेंगे। मंगल जो है सो छठे भाव का मालिक है, यानी कि बीमारी को उठा करके अपने सर पे रख लिया, जिसके कारण से जो है सो बीमारी इनको ज़िंदगी में बहुत परेशान करेगा, दुश्मन बहुत परेशान करेगा और कर्ज वगैरह इनको ज़िंदगी में बहुत परेशान करेगा। अगर लग्न में मंगल बैठा हुआ है तो लाभ को भी उठा के सर पे रख लिया, थोड़ा सा कुछ लाभ वगैरह हो सकता है, ज़्यादा कुछ विशेष लाभ इनको होगा नहीं, लेकिन ये लाभ के पीछे भागेंगे जरूर। आपको बता दूं कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगी तो माता को परेशानी, ज़मीन से संबंधित परेशानी, मकान से संबंधित परेशानी, गाड़ी से संबंधित परेशानी, अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी। सप्तम भाव पर में दृष्टि जीवन साथी से संबंधित परेशानी, कामकाज में परेशानी और काम वासना ज़्यादा जागृत हो जाएगी। विवाह का योग बन जाएगा मंगल के समय में। और आपको बता दूँ कि पार्टनरशिप में काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा। अष्टम भाव पर में दृष्टि, जिसके कारण से हर काम में बाधा का योग बना देगा मंगल अगर आपके कुंडली में दूसरे भाव में आ गया, कर्क राशि में नीच का हो गया मंगल, जो आपको बिल्कुल ही बर्बाद करके छोड़ देगा। मंगल डिग्री वाइज जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, जितना ज़्यादा डिग्री हो जाएगा उतना आपको ये नुकसान करेगा। डिग्री वाइज के जितना यानी कि कम पावर में रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो मंगल अगर दूसरे भाव में है तो कभी भी अपने समय में वो बैंक बैलेंस नहीं होने देगा, जो जमा पूंजी होगी उसको समाप्त करके रख देगा। वो पड़ोसी से टेंशन तनाव देना शुरू कर देगा। आपको मैं बता दूं कि मंगल अपने समय में परिवार में भी विद्रोह पैदा कर देगा, परिवार में भी सब लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, वहाँ भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मंगल के समय में जो है सो आपका बानी बड़ा रफ हो जाएगा और बाएँ आँख से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बीमारी में पैसा जा सकता है, कर्ज में भी लोग जा सकते हैं और आपको मैं बता दूँ कि दुश्मन भी बहुत परेशान कर सकते हैं पैसे को लेकर के। मंगल की दृष्टि यहाँ से पंचम भाव पर में, जिसके कारण संतान को परेशानी, विद्या बुद्धि में परेशानी, ननिहाल पक्ष से परेशानी, अचानक धनहानि का योग, पेट से संबंधित परेशानी, लेकिन एक पुत्र प्राप्ति का योग मंगल यहाँ पर में जरूर बना देगा। लेकिन मंगल के समय में संतान से भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से मंगल के समय में हर काम में बाधा परेशानी का योग बन जाएगा, दुर्घटना वगैरह का योग बन जाएगा, बड़ी बीमारी का भी योग बन जाएगा। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ससुराल पक्ष से टेंशन पैदा हो जाएगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, धर्म कर्म में भी आप कुछ विशेष नहीं कर पाओगे। मंगल अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो मंगल अपने समय फालतू का भागदौड़ बहुत ज़्यादा करवाएगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा आपको, और आपको बता दूं कि बिना मतलब का आपको पराक्रम दिखाने पे विवश करता रहेगा। छोटे भाई का एक जरूर योग बना देगा, लेकिन छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव भी करवाएगा, जूनियर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा। मंगल यहाँ से पेशेंस लेवल कम कर देगा, गुप्त शत्रु बहुत परेशान करेंगे मंगल के समय में। मंगल की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 छठे भाव पर में दुश्मन परेशान करेगा, बीमारी परेशान करेगी, कर्ज में जाओगे। 5 6 7 नवम भाव पर में सप्तम दृष्टि, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ससुराल पक्ष से टेंशन होगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। अष्टम दृष्टि काम काज के घर पर में, तो मंगल अगर तीसरे भाव में है तो आपको बता दूं काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा। मंगल के समय में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आ जाएगी, प्रमोशन के बदला डिमोशन हो जाएगा, और इंक्रीमेंट के बदला डिक्रीमेंट होने की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगी, राजा से भी लाभ नहीं मिल पाएगा। मंगल अगर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है मित्रों, यहाँ पर में मंगल आपको सुख में कमी ला देगा, माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, जमीन मकान भूमि भवन से संबंधित परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा, माता का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। मंगल की यहाँ से दृष्टि 1 2 3 4 सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ परेशानी, काम धंधा का अच्छा ना चलना, काम वासना का ज़्यादा जागृत होना, पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा बहुत होना। 5 6 7 सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, तो आपको यहाँ पर में जो है सो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में मंगल कमी ला देगा, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ परेशानी आपके ऊपर में आ सकती है, और काम धंधा भी आपका अच्छा नहीं चलेगा। लाभ पर में दृष्टि, तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा इस समय में, उपलब्धि बहुत ज़्यादा प्राप्ति नहीं होगी, महत्वाकांक्षाओं की बहुत ज़्यादा पूर्ति नहीं होगी, सीनियर्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। मंगल अगर आपके कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ है, सत्यानाश करके रख देगा, आपको बहुत ज़्यादा बीमारी देगा, बहुत ज़्यादा दुश्मन से परेशान करवाएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा कर्जा में डालेगा, केस मुकदमा तक करवा सकता है, बहुत ज़्यादा चिंतित दुखी और रोगी बना करके रख सकता है। मंगल की यहाँ दृष्टि 1 2 3 4 1 2 3 4 नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, ससुराल पक्ष से परेशानी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा, जांघ में चोट लगने की भी संभावना बन जाएगी। 5 6 7 सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में, पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा, हॉस्पिटल के खर्चा का योग बन जाएगा, घर छोड़ करके बाहर भी जाना पड़ सकता है, नींद नहीं आएगी सही तरीके से, पैसा बर्बाद बहुत ज़्यादा होगा। अष्टम दृष्टि आपके मस्तिष्क पर में, तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव देगा, मंगल बहुत ज़्यादा परेशानी देगा, टेंशन में रहोगे, गुस्से में रहोगे हमेशा, स्वभाव में भी आक्रोश बहुत ज़्यादा ला देगा। मंगल अगर आपके कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो पति पत्नी के बीच में परेशानी, जीवन साथी के साथ परेशानी, विवाह का लेट से होना। उसके बाद बता दूं कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि पहले भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में अगर मंगल हो तो ऐसे जातक का विवाह ज़्यादातर 90% केस में 27-28 वर्ष की उम्र के बाद ही होता है। तो जीवन साथी के साथ यहाँ तो एक तो परेशानी बननी शुरू हो जाएगी, आपको काम धंधा आपका अच्छा नहीं चलेगा, कारोबार। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं जो है सो आपको काम वासना बहुत ज़्यादा ही जागृत होगी मंगल के समय में। मंगल की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी आ जाएगा, राजा से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सप्तम दृष्टि मस्तिष्क पर में, दिमाग गर्म रहेगा, और अष्टम दृष्टि धन भाव पर में, तो बैंक बैलेंस जो है वो भी वहाँ के आपके हाथों से निकलता चला जाएगा, परिवार भी टेंशन परेशानी में आएगा, और पड़ोसी से भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, दोस्त से भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मंगल अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ पर में उच्च का मंगल हो गया, विदेश से धन लाभ का योग जरूर बना दिया, लेकिन बाकी काम में बाधा भी देगा, परेशानी भी देगा, और यहाँ से 1 2 3 4 लाभ में कमी कर देगा, जो उन्नति होना चाहिए उसमें कमी लाएगा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति बहुत ज़्यादा नहीं होने देगा, और सीनियर्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने देगा। सप्तम दृष्टि यहाँ पर में पड़ जाएगा दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से जो है सो बैंक बैलेंस में कमी हो जाएगा, जमा पैसा आपके हाथों से निकलता चला जाएगा, परिवार में भी टेंशन तनाव की स्थिति होगी, पड़ोसी से भी फायदा नहीं मिल पाएगा। अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर में, मेहनत फालतू का बहुत ज़्यादा करवाएगा, बिना मतलब का पराक्रम बहुत ज़्यादा दिखाओगे, छोटे भाई का एक योग बना देगा, लेकिन छोटे भाई बहन से अपने समय में ये टेंशन तनाव की स्थिति जो है मंगल वो निश्चित रूप से पैदा करेगा।
मंगल अगर आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ पर में भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद थोड़ा कम ही प्राप्त होगा इस समय में, तीर्थ धर्म व्रत में थोड़ा कम मज़ा आएगा, और 1 2 3 4 खर्चा ज़्यादा होगा द्वादश भाव पर में दृष्टि के कारण, धन हानि का प्रबल योग बन जाएगा, दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, नींद नहीं आएगी सही तरीके से, विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, केस मुकदमा का भी टेंशन आपके ऊपर में आ सकता है। 5 6 7 सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में तो फालतू का मेहनत ज़्यादा करवाएगा, भटकाएगा बहुत ज़्यादा, बिना मतलब के काम में लगे रहोगे, छोटे भाई का एक योग बना देगा, लेकिन छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव भी देगा। मंगल अगर आपके कुंडली में दसम भाव में बैठा हुआ है तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी लाएगा, गवर्नमेंट से कुछ परेशानी क्रिएट करवा सकता है आपको, और आपके काम धंधा को कम चलने देगा, बहुत बेहतरीन चलने नहीं देगा। मंगल की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 लग्न पर में मस्तक पर में मानसिक रूप से टेंशन तनाव पैदा करेगा, दिमाग को डिस्टर्ब रखेगा, और सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो माता का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, माता के साथ संबंध बहुत बढ़िया नहीं रह पाएंगे, और ज़मीन से संबंधित परेशानी, मकान से संबंधित परेशानी, गाड़ी से संबंधित परेशानी, अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी, हृदय छाती फेफड़ा से संबंधित भी कुछ परेशानी मंगल आपको दे सकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि संतान के भाव पर में एक पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बना रहा है मंगल, लेकिन उस संतान से अपने समय में आपका टेंशन तनाव करवा करके रखेगा, परेशानी रखेगा, और आपको मैं बता दूं कि ननिहाल पक्ष से विशेष फायदा उस समय में नहीं मिल पाएगा, अचानक से धन हानि की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लग पाएगा, पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी दे सकता है। मंगल अगर आपके कुंडली में एकादश भाव में बैठा हुआ है, लाभ के घर में, अपने ही भाव में, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं होने देगा, बहुत कम लाभ मिलेगा, उपलब्धि कम प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कम होगी, सीनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा, बड़े भाई बहन का सपोर्ट जो है आपको कम प्राप्त होगा। यहाँ से मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 बैंक बैलेंस तो होगा, लेकिन कम मात्रा में बैंक बैलेंस होगा, आपको बहुत ज़्यादा आप बैंक बैलेंस नहीं कर पाएंगे, परिवार से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, और पड़ोसी से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 पुत्र प्राप्ति का योग बना देगा मंगल यहाँ पर में दृष्टि पड़ने के कारण, और आपको बता दूं अचानक से कुछ धन लाभ का भी योग बना देगा मंगल यहाँ पर में, और पेट को मजबूत बनाएगा, ननिहाल पक्ष से कुछ फायदा भी देगा। अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में तो रोग ऋण शत्रु से आपको परेशान कर सकता है। मंगल अगर द्वादश भाव में आपके कुंडली में बैठा हुआ है, मिथुन लग्न की कुंडली में, तो यहाँ पर में आपको खर्चा बहुत ज़्यादा करवाएगा, हाथों से पैसा ऐसे निकलता चला जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे, कई जगह आपका पैसा फंस भी सकता है, जिसको देंगे मंगल के समय में वो लौटाएगा ही नहीं, आप परेशानी में पड़े रहेंगे, वो पैसा आपको नहीं देगा। हॉस्पिटल के खर्चा का भाव एक्टिवेट हो चुका है, तो हॉस्पिटल का खर्चा होगा आपको, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 तीसरे भाव पर मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, फालतू का भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है, छोटे भाई का एक योग है, लेकिन छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव दे सकता है। 5 6 7 दुश्मन बहुत परेशान करेंगे, कर्जा में जा सकते हो, रोग परेशान कर सकता है, ऋण के कारण आप टेंशनाइज हो सकते हो। अष्टम दृष्टि यहाँ पर में पत्नी के घर पर में, पति घर पर में, तो पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं चलेगा, काम वासना बहुत ज़्यादा जागृत हो सकती है, पार्टनरशिप में काम धंधा भी आपका अच्छा नहीं चल पाएगा। तो ये था मिथुन लग्न के कुंडली में मंगल का फलादेश, जो कि आप समझ चुके होंगे, बड़ा ही स्पीड में हमने आपको बताया है, जो कम समय में आप समझ पाओ, तो आप समझ चुके होंगे। और अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर में, फेसबुक सब जगह पर में, और इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।